नमस्कारम, मैं अजीत सिंह। आज हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु भारत के विश्व लीडर अर्थात नरेंद्र मोदी जी उर्फ ओलिया जी के बारे में, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति को माय फ्रेंड डोनाल्ड करके बुलाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। और हमारे यहाँ का जो बिका हुआ दलाल मीडिया है वो ऐसे बिछ जाता है उनके चरणों में कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया किसी को उसके नाम से बुला देने से, किसी कंधे पर हाथ रख देने से। मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के कंधे पर हाथ रख देने से या उसको नाम से संबोधित कर देने से कोई व्यक्ति बड़ा या महान या ताकतवर नहीं हो जाता। अभी तो उसका उल्टा उन देशों में या किसी भी देश में, चाहे अमेरिका ना हो या कोई छोटा देश हो, शक्तिहीन देश हो, उसके साथ भी ऐसा करने पर किसी राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा ये एक अपमानजनक व्यवहार माना जाता है, अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश जाते हैं तो लोगों को झेलना पड़ता है कि कितने बड़ा देश का प्रतिनिधि है, भले ही मूर्ख है तो क्या करें, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। तो भारत एक विश्व के लिए सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए इसके प्रतिनिधि के रूप में हर तरफ जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो लोग उनका न चाहते हुए भी सम्मान करते हैं, या जो भी परंपरा उनकी है शिष्टाचार बस या मजबूरी बस उनका आवभगत करते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारे प्रधानमंत्री का कोई सम्मान नहीं करता, वो इन्हें एक जोकर की भांति लेते हैं। आज इसी वजह से कभी नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि हम ऐसा भारत चाहते हैं, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग भी भारत का वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़े हों। आश्चर्य की बात है, ये समय बहुत ज़्यादा नहीं गुजरा है, आज हालत ये हो गए कि अमेरिका ने भारतीयों को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया है। लेकिन मीडिया सवाल क्यों ही पूछेगा, क्योंकि जो एक पार्टी एक नेता के लिए अपने देश को, अपनी मर्यादाओं को तो छोड़ ही दीजिए, जो अपने व्यवसाय के संदर्भ में भी न्याय ना करते हों, उनसे अब क्या ही आशा कर सकते हैं, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि हमें उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो अमेरिका से भगाए जा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो लोग भारतीय वैध या अवैध तरीके से जो अमेरिका यहाँ से गए हैं पढ़ने के लिए या कोई भी रोजगार करने के लिए, वो एक ऐसे वर्ग से आते हैं, ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में एक अंग्रेजी शासन को स्थापित और संचालित कर रहा है। अर्थात ये वो उस वर्ग के ये प्रतिनिधि हैं, उस वर्ग के ये बच्चे हैं जो भारत में बड़े संपन्न, जिन्हें एलाइट वर्ग क्लास कहा जाता है, उनके बच्चे हैं, उनके संबंधी हैं, जो भारत को अंग्रेजी शासन में जकड़ करके यहाँ के आम जनता को या गैर अंग्रेजी समाज को कुचल रहे हैं, उनके संसाधनों को, उनके अधिकारों को हड़प रहे हैं। तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हमारे इस देश में स्वागत है, क्योंकि हमारे विश्व गुरु नेता ने कई सारी तकनीकों का आविष्कार किया है और वो उनका उपयोग करते हुए यहाँ भी व्यवसाय कर सकते हैं। उनमें नाले से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे मोदी जी ने ईजाद की हुई है, वो उसका उपयोग करके चाय की टपरी लगा सकते हैं। वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन का भी प्रयोग करके यहाँ पर अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मोदी का नाम कहाँ से आ गई, तो राहुल गांधी का विचार है, आइडिया है, लेकिन नहीं, आपको ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए। आलू से सोना बनाने वाली मशीन का जो आविष्कार है वह हमारे आदरणीय विश्व लीडर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन आप जानते हैं कि झूठे प्रचार, सत्ता के बल पर आप नीम को आम कहलवा सकते हैं, आम को नीम कहलवा सकते हैं। खैर, जो भी है, तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा 2AB वाले जो हमारे लीडर हैं, उनके द्वारा आविष्कार किए गए जो हैं, उनका उपयोग करते हुए वो सभी लोग जो अंग्रेजी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो यहाँ आकर के अपने नेता के अनुरूप पकौड़े तल सकते हैं और नाले की गैस से चाय की टपरी लगा सकते हैं। उनका स्वागत है। धन्यवाद।